हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल निःशुल्क कराया जा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स का मतलब है फ्री शिक्षा, है ना, मुफ्त शिक्षा। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसा नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर पढ़ाने के लिए 2 चैप्टर पढ़ा दिए और फिर उसके बाद कहा कि भाई अब हमारा कोर्स आप खरीद लो, या तो कोई सब्सक्रिप्शन खरीद लो या फिर कुछ पैसे दे दो, हमारा ये कूपन खरीद लो। यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ने का मतलब है आपको कोई पैसा नहीं देना है। यहां 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद पैसे नहीं मांगते हैं। आपको पूरा सिलेबस एकदम सिस्टमेटिक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, वो भी क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि हम इस वीडियो से क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो से हम देखने वाले हैं कि रूस के अंदर जो गृह युद्ध की स्थिति होगी, हम उस गृह युद्ध की स्थिति के बारे में देखेंगे। क्योंकि हमने इसके पहले अक्टूबर के बाद क्या हुआ था वो देखा हुआ था, उसके पहले हमने अक्टूबर की क्रांति देखी थी, हमने ये सारी चीजें देखी। तो अब रूस एक ऐसे दौर में पहुंचेगा जब रूस में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, जिसको आप सिविल वॉर भी कहते हैं। तो अब दिमाग में बात आती है कि भाई ये सिविल वॉर क्या कहलाता है या ये गृह युद्ध क्या कहलाता है, इसके बारे में क्या बात है। तो अब इसको देखते हैं कि ये क्या कहलाता है ना। सिविल वॉर क्या कहलाता है, तो अब गृह युद्ध क्या कहलाएगा इसको देखेंगे अपन, है ना। जब किसी देश के अंदर या कोई प्रदेश, मतलब जैसे पहले तो राज्य हुआ करते थे, तो कोई देश या राज्य के अंदर जब उनकी सरकारें बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाती, उन सरकारों का विद्रोह बहुत बड़े स्तर पर होता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप सरकार से टकराने के लिए तैयार होता है, तो क्या होता है कि सरकार और सरकार के अपोजिट में जो बड़े गुट हैं उनके बीच में लड़ाइयां चलने लगती हैं। मतलब हम ऐसा कहें कि सरकार के समानांतर ही कोई एक दूसरी ताकत आ जाती है जो परेशान करना स्टार्ट करती है। या तो सरकार गलत हो सकती है या वो दूसरी ताकत गलत हो सकती है। जब इन दोनों ताकतों में टकराव होता है तो जनता भी बटी होती है, कुछ सरकार का समर्थन करते हैं और कुछ ऐसी दूसरी ताकतों का समर्थन करते हैं। इनमें क्या होता है कि लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं, आर्मी में भी, सेना में भी, पुलिस में भी इसी तरीके से लोग गुट बट जाते हैं, उनकी अपनी एक अलग आर्मी बन जाती है। और क्या होता है कि सिविल वॉर में मतलब अब क्या होगा, इस स्थिति में अपने देश के अंदर ही लड़ाई, छोटे छोटे स्तरों पर लड़ाई झड़प दंगा ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा। इन सब चीजों को संभालने के लिए सरकार उस स्थिति में नहीं है कि उसको कंट्रोल कर पाए, क्योंकि दूसरी ताकतें इतनी ज्यादा स्थिति में बढ़ गई हैं। तो इस स्थिति को क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम गृह युद्ध। जब कोई देश की सरकार कुछ संभालने में असफल हो जाती है और उसके बराबर में कोई दूसरी ताकत आ जाती है जो बराबर चैलेंज करती है, सरकार या 1 2 3 जो भी ग्रुप आ जाएं, मतलब जरूरी नहीं कि एक ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इनके बीच में लगातार टकराव होता रहता है। इनके द्वारा भी अपनी अपनी सेना, मतलब अपने अपने लोग तैयार किए जाते हैं और उनमें हमेशा हिंसक झड़प कुछ हो जाना और ये सब बातें होती रहेंगी। तो इसको हम गृह युद्ध कहते हैं। इसमें परेशान कौन होता है, जो जनमानस है, जो सामान्य व्यक्ति है, जिसको कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी क्या होता है विचारधारा के आधार पर अलग अलग गुट में बट जाता है, तो उसको परेशानी होना स्टार्ट हो जाती है, वो परेशानी फील करना स्टार्ट कर देता है। तो अब यही गृह युद्ध की स्थिति आपको रूस में देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, हमने देखा था कि जैसे ही बोल्शेविक पावर में आए थे तो वो निजी संपत्ति के विरोधी थे और उन्होंने जमीन पर कब्जा करने के लिए किसानों को कह दिया था कि आप छूट है, आप कब्जा करो। जैसे ही जब कब्जा करेंगे तो क्या होगा कि कब्जा हो जाएगा, मतलब सब सारी जमीन को सामाजिक जमीन घोषित कर दिया था। सामाजिक जमीन जब इकट्ठी हो जाएगी तो अब क्या होगा, जमीन का पुनर्वितरण होना था, मतलब जमीन को फिर से लोगों में अलग अलग तरीके से बांटा जाएगा उनकी जरूरत के हिसाब से। जैसे ही ये पुनर्वितरण वाली बात या पुनर्वितरण का जो आदेश जारी हुआ, क्या हुआ, सेना टूटने लगी रूस की सेना टूटने के पीछे कारण क्या है कि जो सैनिक हैं वो ज्यादातर क्या है, किसान हैं। और जब उनको लग रहा है कि यार जमीन का पुनर्वितरण होगा और हम घर में नहीं होंगे तो हमको जमीन नहीं मिल पाएगी, तो उनको क्या लगा कि यार सेना की नौकरी बाद में कर लेंगे, पहले जमीन ले लेते हैं। क्योंकि रूस में हम जानते हैं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती, 85% लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो किसान क्या, सॉरी सैनिक क्या हुए, किसान थे, तो सैनिकों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, बोले भाई हमको नहीं करना, और कहां जाने लगे, अपने गांव की तरफ जाने लगे, घर की तरफ लौटने लगे। क्यों, क्योंकि उनको जमीन की इच्छा थी, वो चाहते थे कि हमको भी जमीन मिल जाए। तो इससे रूसी सेना टूटने लगी, रूस के सैनिक सेना छोड़कर जाने लगे। अब रूस के सैनिक सेना छोड़कर जाने लगे तो कोई भी सरकार ये चाहेगी नहीं कि हमारे सैनिक छोड़कर जाने लगे हमको। बड़ी मात्रा में जब सैनिक छोड़कर जाने लगे तो रूसी सरकार ने उनके ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट किया कि आप छोड़कर नहीं आए। तो यहां पर एक विद्रोह हो गया जिसको कहते हैं बोल्शेविक विद्रोह।
अब बोल्शेविक विद्रोह में मतलब कौन कर रहा है बोल्शेविक विद्रोह, मतलब बोल्शेविकों के खिलाफ विद्रोह हो गया। सेना के जो लोग घर छोड़कर मतलब सेना छोड़कर घर की तरफ जा रहे थे उनने विद्रोह कर दिया। तो बोल्शेविकों ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की। इस विद्रोह का समर्थन किसके द्वारा किया गया? इन लोगों के द्वारा, गैर बोल्शेविक समाजवादी, मतलब समाजवादी विचारधारा के थे लेकिन बोल्शेविक पार्टी के नहीं थे। उदारवादी और राजशाही के जो समर्थक लोग थे उन्होंने बोल्शेविकों के द्वारा जो या बोल्शेविकों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था सैनिकों के द्वारा किया गया था, और इन सैनिकों के द्वारा जो विद्रोह किया जा रहा था उसको बोल्शेविक दबा रहे थे। इस कारण से इसको नाम अपन ने बोल्शेविक विद्रोह दिया था। तो इन लोगों ने क्या कर दिया कि उसकी कड़ी निंदा करना स्टार्ट कर दी। निंदा मतलब कि बोल्शेविक जो काम कर रहे हैं वो गलत है। तो अल्टीमेटली इनका समर्थन किसको मिल गया? बोल्शेविक विद्रोह को समर्थन मिल गया। बोल्शेविक विद्रोह क्या हो गया? बोल्शेविकों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ उसको बोल्शेविक विद्रोह कह दिया। तो इन लोगों का समर्थन, इन लोगों मतलब किनका? गैर बोल्शेविक समाजवादी, राजशाही के समर्थक और उदारवादी लोगों का समर्थन इनको प्राप्त हो जाता है। अब इनको समर्थन प्राप्त हुआ तो फिर दो गुट बट गए। बोल्शेविक बोले कि यार हमारे खिलाफ जाओगे आप, तो एक तरफ हो गई बोल्शेविक जिनको रेड्स भी कहा जाता है, ये रेड्स कहलाते हैं, रेड्स मतलब REDS, रेड्स कहलाते हैं। तो एक तरफ बोल्शेविक हो गए, दूसरी तरफ समाजवादी क्रांतिकारी जिनको ग्रीन्स कहा जाता है, और उनके साथ देने के लिए कौन आ गए? जार के समर्थक जिनको व्हाइट कहा जाता है। इन लोगों ने इनके खिलाफ, इन दोनों के बीच में क्या हो गई? लड़ाई हो गई, वर्सेस मतलब युद्ध टाइप का स्टार्ट हो गया। एक तरफ बोल्शेविक और दूसरी तरफ ग्रीन्स और व्हाइट्स। ग्रीन्स मतलब कौन हो गए? जो सामाजिक क्रांतिकारी हैं वो ग्रीन्स, और व्हाइट्स कौन हो गए? जो जार के समर्थक हैं उनको व्हाइट्स कहा गया। इन दोनों लोगों को कुछ बाहर की ताकतों का भी समर्थन मिला। बाहर की ताकतों में कौन? फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी, इनका समर्थन भी मिला। इनके समर्थन के पीछे अपनी एक कहानी है। ये लोग किसी भी देश में समाजवाद को फलता फूलता नहीं देखना चाहते थे। ये समाजवाद फल फूल रहा था तो उसके खिलाफ थे कि यार ये ना चले, है ना। तो इनने इस पर्पज से क्या किया? सपोर्ट किया कि भाई ये समाजवाद वाली सरकार मिट जाए। तो इनका अपना मतलब था, अपना हित था, इस कारण से ये इनका समर्थन कर रहे थे। तो अब इनने तो क्यों विरोध किया था कि भाई ये सेना में कुछ गड़बड़ हो गया था, इस कारण से विरोध, और इनका अपना अलग पर्पस था कि भाई ये समाजवादी सरकार मिट जाए। तो अब क्या हो गए? ये सारे लोग क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। तो अब ये मानो कि अब इनके खिलाफ कौन लड़ रहे हैं? ये इतने सारे लोग, और वर्सेस में कौन है आपके? इनके विरुद्ध में कौन है? बोल्शेविकों के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। तो अब ये जो गृह युद्ध के दौरान की जो स्थिति चल रही थी, इस दौरान क्या हुआ कि ये सारे लोगों का मतलब जब लड़ाई चल रही है, ये दोनों में टकराव हो रहा है, तो गृह युद्ध में क्या होगा? सामने वाली पार्टी आई, बोले यार ये तो दुश्मन वाले का घर है, ये तो ये वाला झंडा लगाया, घुस गए, लूटपाट कर दी, मार दिया। ये घटनाएं बहुत बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो उन घटनाओं से अब चूंकि ये किसके द्वारा किया गया? गृह युद्ध की स्थिति में किसने डाला? इनने। तो अब आप बताओ कि इनकी लोकप्रियता बढ़ेगी कि घटेगी? आप बताओ ना कि बढ़ेगी घटेगी? इनकी लोकप्रियता क्या होगी? गिरना स्टार्ट हो जाएगी। किसकी लोकप्रियता बढ़ेगी? इन लोगों की लोकप्रियता बढ़ना स्टार्ट हो गई, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोग इनकी वाहवाही करना स्टार्ट कर दिए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि अब इनके कंट्रोल में रूस का जो साम्राज्य है, बहुत सारा इलाका इनके नियंत्रण में आ जाएगा। ठीक। तो जो व्हाइट्स हैं, जिनको हमने क्या कहा? व्हाइट्स मतलब कौन? जो जार समर्थक हैं। अब ये लोग क्या थे कि जो जार समर्थक हैं ये निजी संपत्ति के बहुत विरोधी थे। निजी संपत्ति ये रखने के लिए मना करते, मतलब जो हमने देखा ना कि रूस में समाजवाद का कॉन्सेप्ट है जिसमें जमीनें क्या होंगी कि इकट्ठी करके लोगों में बांट दिया जाएगा, लेकिन वो वितरण का तरीका गलत हो गया, इसलिए रूसी सेना टूट गई और गृह युद्ध की स्थिति आ गई। गृह युद्ध की स्थिति में जो ग्रीन्स और व्हाइट्स हैं, इन लोगों के कब्जे में बहुत सारा इलाका रूस का आ गया। जब इनके कब्जे में इलाका आ गया, क्योंकि ये जो जार के समर्थक लोग व्हाइट्स कहलाए, ये लोग निजी संपत्ति के हितैषी थे, भाई निजी संपत्ति रखनी चाहिए, उसका ये समर्थन करते थे। जबकि हमने देखा कि इसके जस्ट पहले क्या हुआ? किसानों ने जमीनों पर कब्जा कर लिया। तो जिन किसानों ने जमीनों पर कब्जा किया है ना, जिन किसानों के द्वारा जमीनों पर कब्जा किया, उनके ऊपर बड़े सख्त रवैया अपनाया गया, उनको सख्त सजाएं दी गई, उनको परेशान करना स्टार्ट किया गया। अब चूंकि रूस में किसान ज्यादा हैं तो ऐसा करने वाले लोग भी ज्यादा हैं, तो अब ज्यादा लोगों के खिलाफ क्या किया? सख्त कदम उठा लिया। जब आप सबको परेशान करोगे तो वो लोग फिर नाराज हो गए कि यार जो पहली पार्टी थी वही ज्यादा अच्छी थी, ये लोग बहुत गड़बड़ा गए। तो इसका असर क्या हुआ कि जो व्हाइट्स हैं और ग्रीन्स हैं, इनका क्या हुआ? इनकी लोकप्रियता में भारी तेजी से गिरावट आ गई। एकदम से पॉपुलैरिटी क्या हो गई? मुंह के बल गिर जाती है। पॉपुलैरिटी या लोकप्रियता जो है वो घटना स्टार्ट हो जाती है। फायदा किसको मिलेगा? फिर से किसको मिलेगा फायदा? बोल्शेविकों को फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई ना कि हुआ क्या कि बोल्शेविक और ग्रीन्स और व्हाइट्स में लड़ाई हुई। बोल्शेविकों के द्वारा चूंकि जमीन पुनर्वितरण किया गया तो इससे सेना में विद्रोह हो गया, गृह युद्ध की स्थिति हो गई। ग्रीन्स और व्हाइट्स
चूंकि अब इनने उसका समर्थन कर दिया तो लोगों ने क्या किया कि ये ठीक है और इनको बहुत सारा इलाका मिल गया। लेकिन जैसे ही पावर में आए गलत कदम उठा लिया कि भाई जिन लोगों ने कब्जा किया था उनके खिलाफ सख्त कदम उठा लिए, तो लोग फिर इनसे नाराज हो गए और इनकी नाराजगी का फायदा किसको मिल गया? बोल्शेविकों को। तो जनवरी 1920 के अंदर आप देखेंगे कि रूस का उल्टा हो गया फिगर। अभी जो रूस के इलाके पर ग्रीन्स और व्हाइट्स मतलब जो समाजवादी और जार समर्थक हैं इनका कब्जा था, लेकिन जनवरी 1920 में पाला क्या हो गया? यह पासा उल्टा पड़ गया। कैसा उल्टा पड़ गया? अब रूसी साम्राज्य किसके हिस्से में आ गया? बोल्शेविकों के कंट्रोल में आ गया। कैसे आया बोल्शेविकों के कंट्रोल में? तो अब दो प्रकार के लोगों को समझना। जैसे भारत आप देश समझें तो भारत में दो प्रकार के लोग थे। दो प्रकार के लोग भारतीय होंगे। कैसे होंगे? एक तो भारतीय ओरिजिनल होंगे जो यहीं पैदा हुए हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहां की रही है। एक ऐसे होंगे जो बाहर से आकर भारत में बस गए होंगे, जिनको आप गैर भारतीय कहेंगे, लेकिन जिनने भारत की नागरिकता ले ली है तो वो अब इंडियन कहलाने लगे हैं, एक दो पीढ़ी से यहां रह रहे हैं। ऐसे लोग यहां पर थे, तो ऐसे लोग भी इनका समर्थन करने लगे बोल्शेविकों का। तो अब क्या हुआ कि ये रूसी साम्राज्य किस तरीके से है? तो बोल्शेविकों को समर्थन मिला ऐसे इलाकों में गैर रूसी राष्ट्रवादी। गैर रूसी राष्ट्रवादी मतलब जो रूसी नहीं थे बाई कास्ट, मतलब उनका नस्ल जो है वो रूसी नहीं थी, लेकिन वो रूस साम्राज्य के लिए मरते थे। राष्ट्रवाद का मतलब आप समझते हैं, या राष्ट्रवादी का मतलब आप समझते हैं जो देश से प्यार करता है, देश से जिसको लगाव होता है। तो उनके लिए इनकी क्या हो गई, मतलब उनका समर्थन था, देश के लिए समर्थन था। तो ऐसे लोगों ने किसका समर्थन करना स्टार्ट कर दिया? बोल्शेविकों का। और ऐसा ही अपन ने देखा कि मुस्लिम जदीदी अपन जानते हैं कि ये मुस्लिम कौन से हैं? ये ऐसे लोग जो मुस्लिम धर्म में सुधार का समर्थन करते थे, उसमें बदलाव के हिमायती हुआ करते थे। तो इन लोगों ने समर्थन करना स्टार्ट किया। तो इनके समर्थन से क्या हुआ? रूसी साम्राज्य दोबारा से सेट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन इन दोनों लोगों का समर्थन कुछ इलाकों में काम नहीं आया। कैसे इलाकों में? जहां पर रूस के उपनिवेश थे, मतलब रूस ने भी कुछ कब्जा करके रखा होगा, तो जहां पर रूस का उपनिवेश था वहां के लोगों ने समझ लिया कि हम भी रूस का हिस्सा हैं। तो उनके अंदर जैसे ही उन्होंने ये फील कर लिया कि हम रूस का पार्ट है, उनके अंदर भी राष्ट्रीयता आ गई। उनके अंदर राष्ट्रीयता आ गई तो फिर ऐसे समर्थन की जरूरत नहीं थी। तो उस इलाके में जहां पर उपनिवेश हैं और वहां के लोगों ने अपने आप को रूसी मान लिया, तो उनमें क्या हो गई कि वो राष्ट्रीयता आ गई, मतलब बोल्शेविक विचारधारा बदल गई, मतलब उनके अंदर बोल्शेविक विचारधारा उनको मानने लगे। इससे क्या हुआ कि उस इलाके में इन लोगों का कोई काम नहीं हुआ। दूसरा क्या हुआ कि कुछ ऐसे उपनिवेश जहां पर गैर रूसी थे लेकिन उनमें राष्ट्रीयता ज्यादा थी, तो उनने अपनी चीज को दिखाने के लिए जो स्थानीय राष्ट्रीयता वाले लोग हैं, स्थानीय राष्ट्रवादी लोग हैं, इनका कत्ल करना स्टार्ट कर दिया। अब इनका कत्ल क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि नस्ल का एक बड़ा चक्कर होता है। कैसा? जो जिस देश में बहुत पुराना होता है ना, वो दावा ज्यादा मजबूत करता है कि हम ज्यादा खास हैं, तो जो नया आता है उसको प्रूफ करना पड़ता है। तो उनने बोल्शेविकों का समर्थन किया, प्रूफ किया, और जब सामने वाला मान नहीं रहा था तो इनका कत्ल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत बड़े स्तर पर कत्लेआम होने लगा, क्योंकि इनको मान्यताएं भी थोड़ी सी कम मिली हुई थी। जो रूस के रहने वाले लोग हैं उनको मान्यताएं ज्यादा, मतलब परमिशन थोड़ी सी ज्यादा मिली हुई थी। तो अब इनका क्या हुआ? स्थानीय जो नेता है, स्थानीय राष्ट्रवादी जो लोग हैं, उनका कत्ल होना स्टार्ट हो गया। अब उनका कत्ल होना स्टार्ट हो गया तो सरकार के सामने बड़ी समस्या है कि यार नागरिक तो दोनों अपने हैं, चाहे रूस का रहने वाला हो चाहे बाहर वाला हो, जो उपनिवेश वाला है वो हो। तो सरकार ने उस समस्या से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए। क्या कदम उठाए? कि जो गैर रूसी राष्ट्रीयता वाले हैं, मतलब जो आसपास के लोग हैं जो रूस के अंदर आ गए हैं, उनको भी हम क्या करेंगे? कुछ स्वायत्तता देंगे, कुछ फ्रीडम देंगे। किसके अंतर्गत? तो इनने बोला कि दिसंबर 1922 में जो सोवियत संघ बना था, जो बोल्शेविकों के अंतर्गत जो राज्य आते थे, तो इन्होंने गैर रूसी राष्ट्रीयताओं वाले लोगों को बोल्शेविकों के राज्य के अंतर्गत क्या कर दिया? राजनीतिक स्वायत्तता दे दी। मतलब चुनाव लड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं। कारण क्या था कि जब बोल्शेविक सरकार बनी तो बोल्शेविकों ने जो स्थानीय सरकारें थी उनके ऊपर इतने कड़े कदम उठाए या इतने अलोकप्रिय ऐसी कुछ चीजें थोपी कि वो थोड़ा सा परेशान होने लगे। तो ये चाहते थे कि भाई जो लोकल के लोग परेशान हो गए तो बाहर वाला भी हमारा हिमायती हो जाए, है ना, मतलब कहीं मिली जुली अपना काम बनता रहे, कुछ विरोध कर रहे हैं तो अपने कुछ नए समर्थक भी बन जाएं। तो इनने क्या किया कि जो गैर रूसी राष्ट्रीयता के लोग थे उनको परमिशन दे दी। तो क्या करेंगे? इनकी वाहवाही करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीयता के लोग हैं, अलग अलग नेशनलिटी के लोग हैं, वो क्या हो गए? उनका विश्वास जीतने में ये लोग थोड़ा सा सफल हो गए। तो ये सारी बात करने में इनको कैसी सफलता मिली? आंशिक रूप से सफलता मिल जाती है कि भाई ये बाहर गैर रूसी, जैसे मतलब रूस के अंदर किर्गिज लोग हैं, है ना, कजाक के लोग हुआ करते थे पहले,
या रोमानिया जैसे बुल्गारिया, ये सारे इलाके थे। तो अब ये रूसी तो नहीं है ना, जब ये रूसी नहीं है तो इनको भी परमिशन देनी पड़ेगी ना, इनको भी अनुमति देनी पड़ेगी, इनको भी चुनाव जैसी जगहों में भर्ती करने के लिए या राजनीतिक जो गतिविधियां हो रही हैं उनमें उनको परमिशन देनी पड़ेगी। तो ये सारी परमिशन दी गई, तो इन लोगों ने क्या किया कि बोल्शेविकों के लिए समर्थन या बोल्शेविकों में इनका विश्वास जगा, और बोल्शेविक चाहते ही थे कि भाई सबका विश्वास हमें मिल जाए, सबका विश्वास हम जीत जाएं। तो ये विश्वास जीतने में इनके क्या हुआ, आंशिक सफलता प्राप्त हुई। तो गृह युद्ध के दौरान हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब जमीन के पुनर्वितरण की बात हुई तो गृह युद्ध की स्थिति हो गई, और उस गृह युद्ध की स्थिति में बोल्शेविक और उसके अगेंस्ट में समाजवादी जिनको हमने ग्रीन्स कहा, और जार समर्थक जिनको हमने व्हाइट कहा। इनके अलावा अमेरिका, जापान और ब्रिटेन ऐसी ताकतों ने भी इनका समर्थन किया। लड़ाई हुई, लड़ाई में क्या हुआ कि ग्रीन्स और व्हाइट्स ने बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। जब बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया, जब ये ताकत में आए, तो ये जो जार समर्थक व्हाइट्स हैं, इन्होंने उन किसानों पर अत्याचार करना स्टार्ट किया जिन्हें जमीन कब्जा की थी अक्टूबर क्रांति के बाद, जब बोल्शेविक पावर में आए थे। तो इनकी लोकप्रियता घटी, लोकप्रियता घटने लगी, तो दोबारा से बोल्शेविकों का बोलबाला बढ़ा। कैसे बढ़ा, गैर रूसी राष्ट्रीयतावादी लोगों ने और जो मुस्लिम जदीदी हैं इनके समर्थन से इनको दोबारा से सत्ता में ये बैठे। कुछ इलाकों पर इनकी मदद भी काम नहीं आई, जैसे जो रूसी उपनिवेश थे, जो बोल्शेविक विचारधारा में बदल गए थे, वहां के लोग यही मानने लगे थे कि यही राष्ट्रीयता है वो, और कुछ ऐसा इलाका जहां पर गैर रूसी राष्ट्रीयता के लोग थे जिन्होंने स्थानीय लोगों का कत्ल करना या स्थानीय राष्ट्रीयता के लोगों का कत्ल करना स्टार्ट कर दिया था। इनके समर्थन से दोबारा से ये बोल्शेविक लोग जो है वो ताकत में आते हैं। लेकिन ये कत्ल वाली बातें आ गई, तो समस्या से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो गैर रूसी राष्ट्रीयता के लोग हैं इनको भी राजनीतिक स्वायत्तता मतलब फ्रीडम दे दी गई। किसके अंतर्गत, बोल्शेविक राज्य के अंतर्गत। इससे क्या हुआ कि ये विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीयताओं में, जो कजाक, किर्गिस्तान, मतलब रूस का साम्राज्य का आप मैप देखेंगे तो अलग अलग देश हैं, तो उनके अंदर अपनी जो विश्वास जो जीत पाए, तो कुछ कुछ समुदायों के अंदर ये विश्वास जीतने में सफल हो गए। तो हम कह पाए कि ये आंशिक रूप से सफलता प्राप्त कर ले गए। तो यहां गृह युद्ध के अंदर हमने यहां तक की बातें देख ली। अब आपकी सुविधा के लिए magnetbrains.com नाम की एक वेबसाइट बनाई गई है, और आप प्ले स्टोर से भी मैग्नेट ब्रेन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही गूगल पर magnetbrains.com टाइप करेंगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा, जिस पर आप देखेंगे कि मैग्नेट ब्रेन बिल्कुल फ्री एजुकेशन दे रहा है। उसमें आप जाएंगे तो आपको आपका मीडियम सेलेक्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश। तो जैसे ही आपने हिंदी सेलेक्ट किया, फिर उसमें आपको क्लास सेलेक्ट करना है, 10वीं या 9वीं। आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही क्लास सेलेक्ट करेंगे तो आपको किस क्लास की वीडियो देखना है। आप 9th क्लास के हैं तो 9th क्लास की वीडियो आप देखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे वॉच नाउ पर, तो आपको एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी कि आपको कौन कौन से वीडियो देखना है, किस टॉपिक में कितने वीडियो हैं, उसमें कौन सा वीडियो। तो आप आसानी से सुविधा तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आप वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ठीक, ऐसे आप ये देख पाएंगे। अब आपका अपना चैनल बनाया गया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। तो अब आपको करना क्या है कि मैग्नेट ब्रेन हिंदी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को भी बोलना है कि भाई सब्सक्राइब करो। सभी को आप प्रमोट करो ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा ले पाएं। और ये बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, आपको पता चलता रहे कि हमारे वीडियो रेगुलर आ रहे हैं। आप सभी वीडियो देखकर अपने ज्ञान का वर्धन करें, ज्ञान को बढ़ाएं, है ना। अब जानते हैं आपकी मैग्नेट ब्रेन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। अब आपको ये सारी चीजें प्राप्त करने के लिए, वीडियो प्राप्त करने के लिए, क्लासेस के जो टॉपिक्स हैं, जो आपके जो रिवीजन चलते, जो भी वीडियो आ रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, उसको प्राप्त करने के लिए आपको हमारा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी सब्सक्राइब करना है। जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करना है, और कमेंट कर भी बताना है कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।